हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइन में। आज हम लोग साइंस के मॉडल पेपर के बारे में पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न को आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा पहला है खंड ख में अ में। पहला प्रश्न क्या है बहुविकल्पीय में, हम लोग देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। कि हम लोग देखेंगे कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, फिर यहाँ पर दिया है डॉट डॉट कहलाता है। इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया है ए गोलीय दर्पण, बी त्रिज्या, सी गोलीय लेंस, डी समतल दर्पण। इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोलीय लेंस। चलते हैं ऑप्शन प्रश्न बी पर। प्रश्न बी क्या है देख लेते हैं। दांत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी सभी। इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। मरीजों को दांत देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है और देखते हैं क्या है। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f अनंत के बीच बिंब या वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए दिया है वास्तविक उल्टा और छोटा, ऑप्शन बी वास्तविक उल्टा और बड़ा, ऑप्शन सी आभासी उल्टा और बड़ा, ऑप्शन डी आभासी सीधा और बड़ा। इसमें आप लोग का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा और बड़ा। देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है हम लोग का नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने के कारण पहला ए दिया है ऑप्शन जरा दूर दृष्टिता, बी समंजन, सी निकट दृष्टि, डी दीर्घ दृष्टि। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समंजन। समंजन के कारण मानव अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा 2024 में। पाँचवा क्या है ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में यसाई मात्रक से सही विकल्प चुनिए। तो इसमें आप लोग यहाँ पर दिया है ए में दिया एक कॉलम में दिया पहला दिया विद्युत विभवांतर, बी दिया विद्युत धारा, सी दिया विद्युत शक्ति, डी दिया प्रतिरोध, दिया है एम्पियर दिया है इसमें, और वाट दिया है, फिर ओम दिया है, और ये यहाँ पर देखते हैं 4 ऑप्शन दिया है। इसमें से आप लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा ये वाला। इसमें पहले का आप लोग का राइट आंसर होगा चौथे में जाएगा, और दूसरे में का पहले में चला जाएगा, और तीसरे का दूसरे में चला जाएगा, और चौथे का तीसरे में चला जाएगा ओम। चलते हैं पाँचवें प्रश्न पर क्या है, माफ़ कीजिएगा छठवें प्रश्न पर। दो चालक तार जिनकी पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी बिंदु परिपथ पे पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। ऑप्शन ए दिया है 1:2, ऑप्शन दिया बी 2:1, ऑप्शन सी दिया है 1:4, ऑप्शन डी है 4:1। इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1:4। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ए 0 दिया है, बी ऑप्शन है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सी दिया है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, डी सभी वस्तुओं पर समान रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी सभी वस्तुओं पर समान रहता है। आठवां प्रश्न क्या है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि बेंजीन का सूत्र क्या होगा। यहाँ पर देखिए बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र तो क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है ए दिया है बी, इसी तरह हम लोग को दिया है सी, ए दिया डी। तो इसमें बेंजीन का राइट आंसर। अब बेंजीन की संरचना इसमें ये वाली होगी C6H6 ये वाली, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं नौवें प्रश्न पर। नौवां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी कौन सी है। ए है CH4 तथा C2H6, दूसरा ऑप्शन दिया CH3OH तथा CH3COOH, तीसरा है C2H6 तथा CH3OH, चौथा है CH3OH तथा C25OH। इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी सही। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। CH3C तथा CH3COOH। इसमें 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न क्या है? 10वें प्रश्न पर देख लेते हैं। पृथ्वी की भूपटलीय प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को यौगिकों को कहते हैं। यहाँ पर दिया खाली स्थान आप लोग को भरना है। ऑप्शन ए दिया अयस्क, ऑप्शन बी दिया गैंग, ऑप्शन सी दिया खनिज, ऑप्शन डी दिया धातु। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खनिज। पृथ्वी की भूपटलीय प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को खनिज कहते हैं। 11वां प्रश्न क्या है? धातु का क्षय कब प्रारंभ होता है? ए में मुंह का pH 5.5 से अधिक होने पर, बी मुंह का pH 5.5 से कम होने पर, मुंह का pH 7 होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंह का pH 5.5 से कम होने पर। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न क्या है? यहाँ पर देखेंगे अभिकथन दिया है। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। यह कथन एक विस्थापित होता है। तर्क दिया है। जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। ए दिया है ऑप्शन हम लोग का दोनों अभिकथन तथा तर्क। दूसरा में दिया है सही है तर्क। इसमें आप लोग का चार आंसर है। ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है खाली स्थान, यहाँ पर आप लोग को पूरा करना है। NaOH प्लस CH3COOH फिर गिव्स CH3COONe प्लस H2। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया हुआ है ए CH3OH बनना है या CH3COOH C2H5OH C3CH2COOH। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CH3COOH। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्या है? अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? ए ऑप्शन दिया नास द्वार से कंठ, फिर ग्रसनी, फिर श्वास नली, फिर फेफड़े। ऑप्शन दिया है फिर बी में नासा मार्ग, नासा द्वार, श्वास नली, ग्रास नली, कंठ, कुपिकाएँ। ऑप्शन सी है कंठ, फिर नासा द्वार, फिर ग्रसनी, फिर फेफड़े। ऑप्शन सी नासा द्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, फिर कुपिकाएँ। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नासा द्वार से ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, कुपिकाएँ। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 15वां प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्नलिखित कथन कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। कारण है मानव पुरुष में से X तथा Y गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग इसमें से पढ़ेंगे तो इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कथन कारण का सही व्याख्या करता है। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, यहाँ पर देख सकते हैं 16वां प्रश्न है। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा है। यहाँ पर हम लोग को ये दिया है चित्र, इसमें से बताना है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन 16वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऐसे होगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेग की प्रवाह की दिशा ये। चलते हैं 17वें पहले पर। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन देते थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहले प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ए है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लौह अयस्क होता है। बी है यह शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपचार का नियमन करता है। ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन संश्लेषण थायरॉक्सिन आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी है थायरॉक्सिन के थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह अयस्क होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 18वां प्रश्न क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस प्रक्रम में होंगे? यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है बीज का, इसमें कौन सा प्रक्रम होगा? नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। ए दिया है बीज पत्र, प्रंकुर और मूलांकुर। बी दिया है प्रंकुर, मूलांकुर और बीज पत्र। सी दिया है हम लोग का क्या है प्रांकुर, बीज पत्र और
मूलांकुर। फिर ऑप्शन डी दिया है मूलांकुर, बीजपात्र और प्रांकुर। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रांकुर, बीजपात्र और मूलांकुर, ये सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल जनक भाग लेता है। ऑप्शन बी है अलैंगिक जनन युग्मक शामिल नहीं होता है। ऑप्शन बी है अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है। डी है ये अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। यहाँ पर 4 दिया है, इसमें से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 19वें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और बी दोनों, ए बी सही होगा, ऑप्शन बी दोनों सही होगा। 20वें और आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। बहुविकल्पी में देखते हैं क्या है। आहार, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? ए मांसाहारी, सी शाकाहारी, सी अपघटन, डी उत्पादक। इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मांसाहारी प्राणी। हम लोग खंड क में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कर चुके हैं। फिर अब खंड ब में चलते हैं। खंड ब में देखते हैं क्या है। खंड ब में है वर्णनात्मक प्रश्न। खंड ब में वर्णनात्मक उपखंड है। पहला प्रश्न क्या है? ये 2 प्रश्न पहले में 2 नंबर के हैं, 4 नंबर के। ऊपर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, इसमें 50 नंबर के होंगे। 50 20 70 नंबर का आपका पेपर होगा। फिर पहला प्रश्न क्या है इसमें देख लेते हैं। इसमें दिया है दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। दूसरा है हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देती है। दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है। और दूसरे प्रश्न में क्या है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। दूसरा है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। अगर इस मॉडल पेपर का आप लोग हल पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमारी अगली वीडियो में हल आएगा तो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। ये बस मॉडल पेपर बताया जा रहा है, इसमें बस आप लोग को मॉडल पेपर दिखाया जा रहा है। हल अगली वीडियो में मिलेगा, जिससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप हमारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगे। प्रश्न 3 क्या है? किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है? 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्तरीय 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ये भी 2 नंबर के प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? चौथे प्रश्न में है कि चौथे में पहला कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। और फिर दूसरा है चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। सी है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। 2 नंबर के ये प्रश्न थे। अगर ये आप लोग को प्रश्न ना आए तो यहाँ पर 3 और प्रश्न दिए गए हैं अथवा करके, ये भी आप कर सकते हैं। इसको भी पढ़ लेते हैं। पहला हम क्या है, फ्यूज तथा तार संधारित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। फिर दूसरा धारावाही परिनलिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जा सकता है। पथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या है? प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है, जो 5 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 5 में जो भी एक नंबर के, एक प्रश्न एक नंबर का है। प्रश्न 1 में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। अगर ये अभिक्रिया आप लोग कर देंगे तो आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। ऑप्शन सी प्रश्न क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के सहयोग से अमोनिया बनाता है। डी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर ऑक्साइड बनाता है। छठवां प्रश्न क्या है, हम लोग देख लेते हैं। छठवें प्रश्न में कारण लिखना है। प्लेटिनम, पहला है प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। फिर उसमें छठे में दूसरा है कि निष्कर्ष प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सातवां प्रश्न क्या है कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षण को लिखिए। फिर निम्नलिखित ये लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न 7वें में है कि IUPAC नाम इनका लिखना है। CH3 CH2 CHO का। फिर इसमें CH3 CO CH3 का। इसको आप लोग का IUPAC नाम लिखना है। ऑप्शन प्रश्न सी है कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। ये करेंगे तो आप लोग को 2 नंबर में 6 नंबर मिलेगा। अगर ये आप लोग को नहीं आ रहा है तो अथवा कर दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग
टिप्पणी भी लिख सकते हैं विकृत गंधिता पर, रेडॉक्स अभिक्रिया पर, एस्टरीकरण अभिक्रिया पर। उपखंड भी। अब चलते हैं हम लोग बायो वाले पर। निम्नलिखित प्रश्न 8वां है कि जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण भी दीजिए। आप लोग को बताने कि ये मॉडल पेपर बस बताया जा रहा है। और इसके बाद वाले वीडियो में मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी, तो हल भी आप लोग को मिल जाएगा। 9वें में क्या है देख लेते हैं। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित चित्र अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित करता है। ये करेंगे तो आप लोग 4 नंबर मिलेगा। 10वां प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश पढ़ना है, फिर यहाँ पर ये गद्यांश आप लोग को पढ़कर 2 उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या है, लिंग निर्धारण वांछनीगत कैसे हो सकता है। दूसरा है, मानव में बच्चे का निर्धारण कैसे होता है। ये आप लोग को पूरा पैसेज पढ़ना है। इसमें से 2 प्रश्न दिया है, ये दोनों करना है। यहाँ पर ये पूरा पैसेज पढ़ के ये दोनों प्रश्न आपको करना। 11वां प्रश्न क्या है, 11वें प्रश्न में मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख, ग्रसिका, अमाशय तथा छोटी आंत। मानव आहार नाल का आप लोग को चित्र बनाना है, उसकी नामांकित मतलब उसके मुख और ग्रसिका, अमाशय तथा छोटी आंत को भी दिखाना। ये 4-2 आपका 6 नंबर का प्रश्न है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो यहाँ पर स्त्री कसर का स्वच्छ चित्र एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें परागनली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। ये आप लोग का 6 नंबर का है। ये 4-2 6 नंबर का है। 6 अगर इसमें से एक करेंगे तो 6 नंबर मिल जाएगा। यहीं पर हमारा मॉडल पेपर समाप्त हुआ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग इसका हल पाना चाहते हैं तो कमेंट में सलूशन लिखिए, जिससे आपको सलूशन मिल जाएगी। ये सलूशन किया हुआ है, बस आप लोग को अगली वीडियो मिल जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।